साध संगत जी, आज की ये साखी पंजाब के पटियाला शहर में सत्संगी परिवार के घर पैदा हुए एक बच्चे की है जो कि रूहानियत का भंडार था। तो आइए बड़े ही प्यार से आज का ये प्रसंग श्रवण करते हैं। साध संगत जी, जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है तो उस बच्चे को जन्म देने वाली माँ के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है कि उसकी औलाद कैसी होने वाली है। साध संगत जी, आज की ये सच्ची कहानी इसी पर आधारित है। जब एक सत्संगी परिवार के घर इस बच्चे का जन्म होता है जिन्हें एक पूर्ण संत महात्मा से नाम की बख्शिश हुई होती है, और वह सत्संगी महिला शुरू से ही रूहानियत से जुड़ी हुई होती है, क्योंकि शादी से पहले उनके माता पिता संतों की संगत करते थे, जिसके कारण वह भी रूहानियत से जुड़ गई और संतों की सेवा करने लग गई। तो उसके बाद जब उनकी शादी हुई तो उन्हें आगे भी एक सत्संगी परिवार मिला जिन्हें कि एक पूर्ण संत सतगुरु से नाम की बख्शिश हुई थी। जब उनकी शादी उस परिवार में हो जाती है तब भी वह अपना नित्यनेम नहीं छोड़ती। वह सुबह उठकर रोजाना जपजी साहब का पाठ करती और भजन बंदगी पर बैठती। यह नित्यनेम उनका शुरू से ही बना हुआ था। इसे उन्होंने कभी भी नहीं छोड़ा, चाहे जो भी हो जाए। साध संगत जी, जब भी हमें किसी चीज़ की आदत पड़ जाती है तो वह हमसे इतनी जल्दी नहीं छूटती, फिर चाहे वह आदत बुरी हो या अच्छी हो। अगर आदतें अच्छी पड़ी हुई हैं तो हमारे लिए अच्छा ही है। जैसे कि कोई रोज़ाना नित्यनेम करता है, भजन बंदगी पर बैठता है, अगर वह किसी दिन ना बैठे तो उसे वह दिन अच्छा नहीं लगता, उसे अंदर कमी महसूस होती रहती है। तो ऐसी ही हालत इनकी भी थी। यह शुरू से ही नित्यनेम करती आ रही थी। तो जब इनकी शादी हो गई तब भी इन्होंने नित्यनेम नहीं छोड़ा, बल्कि जब वह प्रेग्नेंट थी तब भी उन्होंने अपना नित्यनेम, अपनी भजन बंदगी नहीं छोड़ी। जितनी देर भी उनसे बैठा जाता था वह बैठती थी। तो ऐसे ही समय निकलता गया और उनके घर एक बच्चे ने जन्म लिया। साध संगत जी कहते हैं कि किसी साधारण माँ का गर्भ किसी संत महात्मा को पैदा नहीं कर सकता। उसके लिए मालिक खुद ऐसी माँ का चयन करता है जो कि मालिक के उस प्यारे को जन्म देने के काबिल हो, क्योंकि रूहानियत से जुड़ी हुई माँ का गर्भ रूहानियत को ही जन्म देता है। तो ऐसा ही इनके साथ भी हुआ। जब इनके घर बच्चा पैदा हुआ वह बच्चा रूहानियत का भंडार था। तो जब बच्चे ने उनके घर जन्म ले लिया तो उन्हें बहुत खुशी हुई, लेकिन वह बच्चा स्वभाव से शांत था। और जैसे जैसे समय निकलता गया बच्चा बड़ा हुआ तो बच्चे के अंदर की रूहानियत घर वालों को दिखाई देने लगी कि हमारा बच्चा दूसरे बच्चों जैसा नहीं है, क्योंकि वह अकेले रहना पसंद करता था और ज़्यादा किसी से बात नहीं करता, अपने आप में मस्त, जैसे कि संत अपनी धुन में मस्त होते हैं। उन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं होता। वह उनके अंदर हो रही नाम धुन को सुनकर उसमें लीन रहते हैं, उसमें मस्त रहते हैं। तो साध संगत जी, वह बच्चा अक्सर अपने घर से कभी कभी दूर चला जाता और उसके घर वाले उसे ढूंढने लग पड़ते कि पता नहीं कहाँ चला गया। तो वह जब भी मिलता था शमशान भूमि के आसपास मिलता था, और जब उससे वहाँ जाने की वजह पूछी जाती तो कारण यही रहता कि यहाँ पर बहुत शांति है और शांति मेरे मन को अच्छी लगती है। साध संगत जी, बचपन में ऐसा ही होता रहा। तो उसकी माँ ये बात समझ गई थी कि मेरे बच्चे के ऊपर मेरा ही प्रभाव है। साध संगत जी, जब भी कोई चीज़ किसी को पैदा करती है तो वह भी वैसी ही होती है जो उसे जन्म देने वाला होता है। जैसा जन्म देने वाला होगा वैसी ही औलाद होगी। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि औलाद अपने माता पिता से कुछ अलग हो। वह मालिक की कृपा कह सकते हैं, जिसकी संभाल
मालिक खुद कर रहा हो। सासंगत जी, जब उस बच्चे की माँ यह बात समझ गई कि इसके अंदर भी वैसी ही तड़प है जैसी मेरे अंदर है, उसकी माँ ने अपने बच्चे का मार्गदर्शन करना शुरू कर दिया, उसे सही मार्ग देना शुरू कर दिया। सासंगत जी, बच्चा अपनी माँ के पीछे लगकर भजन बंदगी पर बैठने लगा, लेकिन उसकी माँ ने उसे किसी तरह के मंत्र उच्चारण के बारे में नहीं बताया था। केवल उसे चुपचाप बैठने के लिए कहा कि तुम्हें रोजाना चुपचाप बैठना है और अंदर हो रही आवाज़ों को सुनना है, बाहर की तरफ से ध्यान एकत्रित कर अंदर की तरफ लाना है। तो वह बच्चा वैसे ही अभ्यास करने लगा जैसे उसकी माँ ने उसे बताया था। धीरे धीरे बच्चे को धुन सुनाई देने लगी, क्योंकि उसकी माँ का आशीर्वाद उसके साथ था और उसकी माँ को पूर्ण संत सतगुरु से नाम की बख्शिश हुई थी। तो गुरु और माँ का आशीर्वाद उस बच्चे के साथ था, जिससे कि बच्चा धुन सुनने लग गया था और धुन में मस्त रहने लग गया। तो सभी उसके माता पिता से कहते थे कि तुम्हारा बच्चा दूसरे बच्चों जैसा नहीं है, आपको इसे कहीं दिखाना चाहिए। लेकिन ये बात तो उसकी माँ ही जानती थी कि मेरा बच्चा अलग क्यों है। उसके पिता के कहने पर कभी कभी घर वालों का बच्चे को किसी को दिखाने का प्रोग्राम बना, लेकिन उसकी माँ के कहने पर वह बच्चे को नहीं लेकर गए, क्योंकि उसकी माँ ये जानती थी कि मेरे बच्चे के अंदर भी रूहानियत की गहरी तड़प है, मालिक के लिए अंदर सच्चा प्यार है। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता गया वैसे वैसे ही उसका ज्ञान बढ़ता गया, लेकिन उसने भी अपना नित्यनेम नहीं छोड़ा। रोजाना अपनी माँ के बताए हुए अनुसार भजन पर बैठता था और धीरे धीरे इतना शांत हो गया था कि उसे बाहर का शोरगुल सुनाई नहीं पड़ता। वह पढ़ाई भी करता रहा, लेकिन उसका ध्यान अपनी अंदर की तरफ ज़्यादा था। वह रात रात को जागकर भजन पर बैठ जाता था, क्योंकि उसकी सुरत धुन में लीन रहने लगी थी। सासंगत जी, यह जो अंदर का रस है, अगर यह किसी को एक बार लग जाए तो व्यक्ति चाह कर भी पीछे नहीं मुड़ सकता। वह व्यक्ति परमात्मा की गहराई में डूबता ही जाता है, नाम धुन में मस्त होता ही जाता है, पीछे मुड़ने का कोई सवाल ही नहीं रहता। तो साध संगत जी, अपनी माँ के आशीर्वाद से वह बच्चा आत्मज्ञान को प्राप्त हुआ और उसने अपनी रूहानी यात्रा को सफल किया। साध संगत जी, ऐसी ही एक साखी बाबा फरीद जी की है। बाबा फरीद जी बालपन अवस्था में थे, तो उनकी माँ भी उन्हें गुड़ और शक्कर का लालच देकर भजन बंदगी करने के लिए कहती थी। तो वह इसी लालच को देखते हुए रोजाना भजन बंदगी करने बैठ जाते थे। तो जब वह रोजाना भजन बंदगी पर बैठने लगे तो एक दिन उनकी माँ उनके पास गुड़ और शक्कर रखना भूल गई, क्योंकि बाबा फरीद जी की माँ बाबा फरीद जी को कहती थी कि अगर तू रोजाना ऐसे ही बैठेगा तो ईश्वर तुझे गुड़ और शक्कर देंगे, जब भी तू आंखें खोलेगा वह तुझे सामने दिखाई पड़ेगी। और बाबा फरीद जी को गुड़ और शक्कर बहुत पसंद थी, तो वह गुड़ और शक्कर बाबा फरीद जी की माँ उनके पास रख देती थी। जब वह आंखें बंद कर बैठ जाते थे और जब भी आंखें खोलते थे तो उन्हें अपने सामने गुड़ और शक्कर दिखाई पड़ती थी। तो वह बहुत खुश होते थे कि यह ईश्वर ने मुझे दिया है। तो एक दिन उनकी माँ गुड़ और शक्कर उनके पास रखना भूल गई। तो जब बाबा फरीद जी ने आंखें खोली तो उन्होंने अपने सामने गुड़ और शक्कर का भंडार पाया और वह भागकर अपनी माँ के पास गए और कहने लगे कि माँ, आज तो ईश्वर ने मुझे बहुत दे दिया है। तो यह देखकर बाबा फरीद जी की माँ हैरान हो गई थी कि मालिक अपने भक्तों और प्यारों की कितनी संभाल करता है, उनका कितना ख्याल रखता है कि अगर बाबा फरीद जी आंखें खोलते हैं और उन्हें अपने सामने गुड़ और शक्कर दिखाई नहीं पड़ते तो उनका मन उदास होना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ईश्वर ने खुद उनके लिए यह सारा इंतज़ाम किया। तो साध संगत जी, इसलिए फरमाया जाता है कि अपने भक्तों की संभाल वह मालिक खुद करता है, उनकी रखवाली वह खुद करता है, उन्हें कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं आने देता। वह अपने इस संसार में अपने भक्तों और प्यारों को शहंशाह बनाकर रखता है। उसके बाद बाबा फरीद जी ने अपनी शिक्षा से बहुत लोगों का उद्धार किया
और अल्लाह की बंदगी करने के लिए कहा। बाबा फरीद जी का एक कथन है कि जो देह अल्लाह को याद नहीं करती, जिस देह में अल्लाह का नाम नहीं, वह देह एक लाश के बराबर है। साध संगत जी, बाबा फरीद जी के वचनों से बहुत लोग प्रभावित हुए और उन्होंने बाबा फरीद जी की शरण ग्रहण की और उन्हें अपना गुरु माना, और बाबा फरीद जी ने संसार का भला करते हुए जीवन व्यतीत किया और वह वापस मालिक में समा गए। साध संगत जी, इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। कल मिलेंगे ऐसी ही एक रूहानी साखी के साथ। अगर आप रोज़ाना रूहानी साखियाँ और रूहानी विचार सुनना पसंद करते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन पर भी ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि हम जैसे ही नई साखी अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करेगी। और अगर आप रूहानी साखियाँ पढ़ना पसंद करते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.santwachan.com पर जाकर पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।